खेती में बहुत मेहनत होती है। बोने के बारे में सोचने से पहले आपको खेत तैयार करना होगा। सबसे पहले हम हल चलाते हैं। हल चलाना मिट्टी को पलटने के लिए एक बड़ी कंघी की तरह होता है। इससे सख्त मिट्टी टूट जाती है, जिससे जड़ों को बढ़ने में आसानी होती है। इसके बाद हम खेत को समतल करते हैं। इसका मतलब है जमीन को सपाट बनाना। क्यों? ताकि पानी एक जगह इकट्ठा न हो और बेचारे छोटे बीज डूब न जाएं। यह सब उन्हें बढ़ने का उचित मौका देने के बारे में है। अब अच्छी चीज के लिए खाद, यह पौधों के लिए सुपर फूड की तरह है। यह उन सभी अच्छे पोषक तत्वों को वापस डालता है जो उन्हें बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसे एक किसान के गुप्त हथियार के रूप में सोचें। बोने का समय हम सावधानी से सबसे अच्छे बीज चुनते हैं, जो स्वस्थ स्वादिष्ट फसलों में विकसित होंगे। कुछ किसान हाथ से बीज बिखेरते हैं, एक परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन मेरे खेत में हम सीड ड्रिल नामक मशीन का उपयोग करते हैं। ये थोड़ा फैंसी है, मैं मानता हूँ। ये बीजों को सही गहराई पर साफ सुथरी कतारों में लगाता है। मुझे बहुत पीठ दर्द से बचाता है। हमारी तरह ही पौधों को भी प्यास लगती है। हमें उन्हें पानी देने की जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़ी सी साइंस है। कुछ किसान स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं, जैसे पौधों के लिए विशाल शोवर। अन्य मेरी तरह ड्रिप सिंचाई पसंद करते हैं। यह हर पौधे को अपनी छोटी पानी की बोतल देने जैसा है, पानी बचाता है। आप देखते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। अब हम पौधों के बढ़ने का इंतजार करते हैं, लेकिन यह सिर्फ चाय की चुस्की लेने के बारे में नहीं है। खरपतवार, वे पेस्की आक्रमणकारी धूप और पानी से उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारी फसलें करती हैं। निराई एक निरंतर लड़ाई है। हम व्यावहारिक रूप से खींचने के संयोजन का उपयोग करते हैं और कभी कभी जड़ी बूटियों से थोड़ी मदद लेते हैं। और आइए कीटों को न भूलें। उन छोटे क्रिटर्स को एक अच्छा फसल बुफे पसंद है। हम उन्हें दूर रखने के लिए प्राकृतिक तरीकों और जब आवश्यकता होती है कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अंत में फसल का समय, ये महीनों की कड़ी मेहनत की परिणति है। उन खेतों को पकी फसलों से लदे हुए देखकर ये सारा पसीना और परिश्रम सार्थक हो जाता है। कुछ फसलों के लिए हम हार्वेस्टर नामक बड़ी चतुर मशीनों का उपयोग करते हैं। वे अनाज इकट्ठा करने का काम जल्दी करते हैं। लेकिन कुछ चीजें आप अच्छे पुराने जमाने के शारीरिक श्रम को मात नहीं दे सकते। भाग 6, खेत से भंडारण तक इनाम को संरक्षित करना। एक बार कटाई हो जाने के बाद अनाज को ताजा और स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए ठीक से संग्रहित किया जाना चाहिए। नमी और कीटों को दूर रखने के लिए हम बड़े बड़े साइलो का उपयोग करते हैं, जैसे विशाल खाद्य कंटेनर्स। उचित भंडारण महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि हमारी सारी मेहनत बेकार जाए। भाग 7, परिवहन और वितरण, हमारी मेजों तक भोजन पहुंचाना। अब खेत से खाने की मेज तक का सफर जारी है। ट्रक अनाज को प्रसंस्करण संयंत्रों तक और फिर दुकानों और सुपरमार्केट तक पहुंचाते हैं। यह एक जटिल नेटवर्क है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी के पास अपनी जरूरत का भोजन उपलब्ध हो। भाग 8, प्रौद्योगिकी की भूमिका, किसानों के लिए मदद का हाथ। खेती को घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले हल के दिनों से एक लंबा सफर तय कर लिया है। हम जीपीएस निर्देशित ट्रैक्टरों से लेकर ड्रोन तक, जो फसल के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं, हर कदम पर तकनीक का उपयोग करते हैं। यह हमें अधिक कुशल बनने, कम पानी और संसाधनों का उपयोग करने और अंततः अधिक भोजन उगाने में मदद करता है। भाग 9, एक किसान का समर्पण, कृषि का दिल। खेती सिर्फ एक काम नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। यह सुबह जल्दी उठने, लंबे दिनों और भूमि से गहरे संबंध के बारे में है। यह हमारे परिवारों और समुदायों के लिए भोजन प्रदान करने, सभी की मेजों पर भोजन रखने के बारे में है, और यह गर्व की बात है।